हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये जो लास्ट की दो एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 13.2 और 3, इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस आएंगे वॉल्यूम्स के ऊपर बेस्ड। और वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। बस एक या दो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उनको आसान कैसे करना है, कैलकुलेशन को किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूँ वॉल्यूम के। वॉल्यूम अगर हमने निकालनी हो, मान लो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है आपकी, पाई आर स्क्वायर एच होती है। फिर हम बात करते हैं कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच को 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी कोन की वॉल्यूम आ जाएगी। अगर हम बात करें स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है आपकी, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में आर की पावर कितनी आती है, 3 आती है। हेमिस्फेयर की बात करें हम तो इसकी क्या हो जाएगी, हाफ होएगी। 4/3 का हाफ कितना होता है, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, यानी कि साइड जो होती है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपकी क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये 6 के 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिखा दिए। सारे के सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर के अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपको जो पाई की वैल्यू है ना वो स्टार्टिंग में पुट नहीं करनी। पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन द एंड, यानी कि आपको हर बार पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। जब आपको ये लगता है कि अब हम क्वेश्चन का आंसर खत्म करने वाले हैं, मतलब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपको ये लगता है कि बस हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया, अगर वहां पे पाई बचता है ना तब आपको पुट करना है। स्टार्टिंग में पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि पाई की वैल्यू 2-3 जगह पुट करने के बजाय आपको सिर्फ एक ही बार लास्ट में पुट करनी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर पाई को 22/7 लिखना है कब, अगर आपको पेपर में कुछ भी ना गिवन हो, लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिकली गिवन हो कि पाई की वैल्यू यही यूज करो तो अपने को ये यूज करनी पड़ेगी। कितनी, 3.14। अगर कुछ भी ना गिवन हो, इफ नॉट गिवन, तो हम पाई की वैल्यू को क्या यूज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में हम करेंगे 22/7। तो ये कुछ बातें थी बताने वाली। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है एक सॉलिड है, वो एक कोन की शेप में है। सॉलिड का मतलब आप कोई भी चीज मान लो, तो वो कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। इसका मतलब ये हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ी है। साथ साथ में हिंदी लिखते जाना अगर आपको समझ नहीं आए तो। कोन की शेप में कोई भी सॉलिड है जो हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप इसकी डायग्राम देखो कैसे बनाओगे। नीचे क्या बनाओगे, हेमिस्फेयर, क्योंकि कोन खड़ा हुआ है किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर, तो नीचे क्या है, हेमिस्फेयर आपका। हेमिस्फेयर का जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा। और इसके ऊपर कौन है, कौन है, ये क्या है आपका कोन, और ये कोन की क्या होगी, हाइट। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें स्लांट हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर h/3। यहाँ पे एल का कोई यूज नहीं होगा। इसमें कहता है विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस भी कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है। और अगर मैं बात करूँ ये भी तो कितनी होगी, 1 होगी ना। एंड हाइट ऑफ द कोन, और जो कोन की हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। मतलब कि रेडियस अगर ये 1 है तो कोन की हाइट भी क्या है, 1 है। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बताओ, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है अपनी, 1 सेंटीमीटर है कोन की। आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब होता है कि आपको पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, बस आंसर के अंदर पाई को पाई ही छोड़ना है आपको। इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का सीधा सीधा तरीका है, आपके पास मान लो ये कमरा है जो इस शेप का है, तो इस कमरे के अंदर कितना पानी आ सकता है या कितनी हवा आ सकती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये एक्सरसाइज इसलिए आसान है, इसमें आपको ये नहीं सोचना कि क्या प्लस करे क्या माइनस करे, बस आपको इस सॉलिड के अंदर जो जो शेप्स है ना उनकी वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, कोन की वॉल्यूम अलग निकालेगा, हेमिस्फेयर की अलग निकालेगा, फिर दोनों को ऐड करेगा, उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। आपको क्या करना है, एक ही साथ वॉल्यूम निकालनी है, ऐड करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ कॉमन आ जाती है टर्म। जैसे कोन की वॉल्यूम क्या होती है,
पाई आर स्क्वेयर एच बाय 3 होती है, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं, देखो एक तो पाई कॉमन आ रहा है ऊपर से, नीचे 3 कॉमन आ रहा है, और ऊपर आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 2 है और यहाँ पे आर की पावर 3, छोटी वाली पावर कॉमन आती है। बताओ ब्रैकेट लगा दो, क्या बच गया, यहाँ से पाई कट गया, 3 कट गया, आर स्क्वेयर कट गया, एच बच गया, यहाँ पे 3 कट जाएगा, नीचे से पाई कट जाएगा, 2 बचेगा, और आर क्यूब को आर स्क्वेयर से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, आर बचेगा। अब इसको सोल्व कर लो बस, पाई बाय 3, पाई को तो पाई रखना है, आर कितना है 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, एच भी कितना है 1, आर भी कितना है 1, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। पाई बाय 3, और ये कितना हो गया आपका 3, 3 से 3 कट गया, 3 से क्या कर दो, 3 को बच्चों काट दो, आंसर कितना आ गया आपका पाई। अच्छा ये सेंटीमीटर था, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर पाई की वैल्यू पुट भी करनी है तो कितना आएगा, 22/7 आ जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसने कह रखा था आंसर को पाई की टर्म में छोड़ना है, मतलब कि आंसर में जो आपका पाई आएगा ना उसको पाई ही रखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व आपका। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है आपसे, रचेल, ये एक बंदे का नाम है, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको कहा गया रचेल को कि आप एक मॉडल बना के दो, जैसे हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अपनी लाइफ में एक मॉडल बनाना होता है जो 4 साल की उसकी पढ़ाई होती है। उस कॉलेज के डीन ने या प्रिंसिपल ने बोला कि आप मॉडल बना के लेके आओ, और उसकी शेप कैसी होगी, एक सिलेंडर की शेप होगी विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। एक एल्युमिनियम शीट का यूज करके इसको एक ऐसा मॉडल बनाना है जो सिलेंडर की शेप में होगा, लेकिन उसके दोनों सिरों पे, दोनों एंड पे क्या लगे हो, कोन लगे हो, ठीक है। फिर डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी होगी 3/2, और लेंथ, लेंथ का मतलब ये क्या हुआ बताओ, टोटल लेंथ हो गया, ये उस मॉडल की टोटल लेंथ है, यानी कि कोन और सिलेंडर वाले पार्ट की मिला के टोटल लेंथ कितनी है 12 है, और डायमीटर कितना है क्वेश्चन में 3 है। फिर कहता है ईच कोन, जो दोनों के दोनों कोन है ना उनकी हाइट कितनी है 2-2 सेंटीमीटर है। आपको वॉल्यूम निकालनी है इस सिलेंड्रिकल पार्ट, इस सॉरी टोटल मॉडल की, कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। तो आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। देखो पहले तो डायग्राम समझ लो, ये डायग्राम ऐसा है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये क्या है, कोनिकल पार्ट है दोनों एंड पे। कोनिकल पार्ट की आपको जो डायमीटर गिवन है और जो हाइट गिवन है वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और ये क्या होगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी आपकी, ये क्या होगी इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। देखो आप क्या करोगे, डायमीटर 3 है, अगर डायमीटर 3 है तो आप मेरे को बताओ रेडियस कितनी होगी, 3/2 होगी, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेडियस कितनी 3/2, तो ये भी कितनी होगी आपकी 3/2। और आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो ये कोनिकल पार्ट है ना, ये इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये इतनी इतनी हाइट, ये कितनी है 2 इधर से है हाइट, और 2 अपनी हाइट जो है ना वो इधर से है। आपको टोटल लेंथ भी गिवन है, इस पूरे मॉडल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, देखो लिख रखा था ना 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। तो आप मेरे को बता दो कि सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 12 में से 2 इसको हटा दो और 2 उधर वाली को हटा दो, यानी कि कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें मैंने जो है ना यहाँ पे लिखनी है। पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए आप मेरे को बताओ रेडियस तो कितनी है 3/2 ही है, और इसकी जो हाइट होगी ना वो कितनी होगी, 12 में से 2 और 2 2 बार माइनस करेंगे है ना, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोन के लिए, कोन के लिए देखो, कोन के लिए आप जो है रेडियस तो वही होगी कोन की भी, लेकिन हाइट कोन की चेंज हो जाएगी, हाइट कितनी होगी इसकी 2 होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन रेडियस दोनों की क्या है, सेम है। तो आप मेरे को ये बताओ वॉल्यूम ऑफ एयर, कि इस पूरे मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी, तो किस किस की वॉल्यूम ऐड करोगे आप, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन एक बात बताओ, कोन तो कितने हैं 2 है ना दोनों एंड पे, तो एक कोन की वॉल्यूम निकाल के 2 से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 कोन की वॉल्यूम आ जाएगी। सिलेंडर की वॉल्यूम सब जानते हो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो सिलेंडर वाली हाइट है ना उसको स्मॉल एच नाम देने के बजाय कैपिटल एच नाम दे दो। क्यों, क्योंकि हाइट दोनों बार अलग अलग है, एक 8 है और कोन की कितनी है 2, तो सिलेंडर की हाइट को मैंने एच नाम दे दिया। अच्छा कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, इसको मैं स्मॉल एच लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय कितनी होती है 3। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या लोगे, एक तो पाई कॉमन आ रहा है,
एक आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है ना। एच कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एच ये अलग अलग है, ये एच अलग है और ये एच अलग है। यहाँ से क्या बच गया एच, और यहाँ से क्या बच गया आपका 2/3 और पाई आर स्क्वायर कट गया और क्या बच गया एच। अब आप क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यू पुट करो, देखो पाई की वैल्यू को मैंने कहा था पर लास्ट में पुट कर देंगे, एक बार छोड़ दो। आर रेडियस कितनी है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9/4 हो जाएगा ना। 3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। एच ये हाइट कौन सी है बताओ, कैपिटल एच यानी कि सिलेंडर वाली, कंफ्यूज नहीं होना ठीक है। 2/3 और कोन की हाइट कितनी है 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2। अब इसको क्या करना है अपने को, सिंप्लीफाई करना है। देखो करके दिखा देता हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन इसकी। इक्वल टू का साइन डालो, ये पाई, अब पाई पुट कर दो चाहिए, क्योंकि अब अपने को लास्ट में आंसर छोड़ना पड़ेगा ना। अंदर क्या आ गया देखो 8 प्लस में 2 2 जा 4, 4/3। इसको आप क्या कर लो, थोड़ा सा सोल्व कर लो। इसको मैं आपको सोल्व करना बता देता हूँ। 3 क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 8 3 जा कितना होगा 24, 24 में 4 ऐड करोगे 28 आ जाएगा। अब क्या करो, इसको काट लो, जो कटता है देखो 7 और ये 4 पे कट जाएगा, और ये 3 पे कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया आपका, इसका आपका आंसर आएगा 66 ना। 22 इंटू में 3 तो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर इतनी हवा आ सकती है, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ना तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल थी, बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर सकते हो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, एक ये गुलाब जामुन है, कंटेन्स शुगर सिरप। शुगर सिरप को हिंदी में बोलते हैं चाशनी। तो आपको पता है हर एक मिठाई के अंदर शुगर सिरप होती है। कितनी शुगर सिरप है इसमें, 30% ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आप वेट मान लो एक गुलाब जामुन का वेट 40 ग्राम है ठीक है, उसका 30%, 40 ग्राम का 30% कितना होता है 12 ग्राम होता है ठीक है। तो 12 ग्राम उसके अंदर क्या है, शुगर सिरप है। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे ऐसे हमारे पास जो है ना 45 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है 45, और हर एक गुलाब जामुन की शेप क्या है, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका, और 2 हेमिस्फेयर बने हुए उसके एंड पे। यानी कि देखो जैसे कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट लेक्चर में, मेडिसिन कैप्सूल वाला, वैसे ही ये गुलाब जामुन है। एक तो पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड के ऊपर क्या है, ये हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। ये कहता है ऐसे ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो इसमें कितना सिरप होगा, शुगर सिरप, यानी कि जितनी भी इन 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी ना, उसका 30% निकाल देना, वो क्या आ जाएगा आपका, शुगर सिरप आ जाएगा। आपको क्या कहता है, लेंथ 5 है। अच्छा ये 5 लेंथ का मतलब है ये टोटल लेंथ, इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है बच्चों, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है 2.8। मेरे को बताओ डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस इसकी हाफ होएगी ना। 28 का हाफ कितना होता है 14, यानी कि 1.4। तो रेडियस कितनी होगी बताओ 1.4, और ये भी कितनी होगी 1.4। आप मेरे को बताओ अगर मैं सिर्फ ये सिलेंडर वाले पार्ट की बात करूं, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 5 तो टोटल है, 5 में से 1.4 इधर से माइनस करो, क्योंकि ये 1.4 होता है ना, ये भी 1.4, 1.4 इधर से माइनस करो। 1.4 और 1.4 कितना होगा 2.8, 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.2। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी आएगी आपकी 2.2 आएगी ठीक है। बस इसके बाद क्वेश्चन अपना आसान हो गया। देखो डायग्राम जो है बना दिया मैंने, और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, या पहले लिख लो फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। जो इस गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। हाइट कितनी है, पहले रेडियस लिख लो चाहिए। रेडियस क्या होगी 2.8 को 2 से डिवाइड करो, यानी कि 1.4। हाइट कितनी होगी बताओ, टोटल 5 है, 5 में से 1.4 और 1.4 दोनों बार घटा दो तो कितनी होगी 2.2 होगी ठीक है। और जो हेमिस्फेयर है ये वाला, इसकी तो सिर्फ अपने को क्या चाहिए होती है रेडियस, और रेडियस कितनी है 1.4 है ही ठीक है, ये हो गया। अच्छा 1.4 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 14/10 लिख सकते हैं, और इसको 2 पे काटेंगे तो ये कितना होगा 7/5, यानी कि रेडियस को मैं लिख सकता हूँ 7/5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, पहले मैं लिखता हूँ क्या, 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं हम, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या होगी, बस आप मेरे को इतना बता दो। एक तो सिलेंडर की वॉल्यूम और प्लस में 2 हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
दो हेमिस्फीयर है तो एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को लिख के और दो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर क्या है, सेम है। दो से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरे एक गुलाब जामुन की हमारी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करो बस। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम बताओ क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ रहा है एक, तो एक आर स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बच गया बताओ, एच, और यहाँ से क्या बच गया, 2 2 जा कितना होता है 4, 4/3 बच गया एक, तो पाई कट गया, आर क्यूब को आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना बच गया, आर। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 आर, यानी कि क्या आ गया अपना, पाई आर स्क्वायर बाहर एच प्लस में 4/3 आर। ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आएगी। वैल्यू पुट कर दो और वॉल्यूम निकाल लो। देखो वैल्यू में क्या क्या पुट करोगे आप, पाई, पाई की वैल्यू मैंने कहा था लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत लंबा है, पाई को पाई रहने दो। आर कितना था अपना, आर था 7/5। आर का स्क्वायर कितना होएगा फिर 49/25, डायरेक्ट लिख दिया करो, है ना। इसका स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एच, एच कितना है बताओ, एच था हमारा 2.2, और 2.2 का मतलब क्या होता है, 22/10 होता है। और ये 4/3 इंटू आर, आर कितना है बताओ, 7/5 हो गया ये। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा क्या कर लो, छोटा कर लो, 11/5 लिख लो। अंदर वाली वैल्यू को क्या लिख लो, 11/5 लिख लो। अब देखो पाई इंटू 49 अपॉन 25, अंदर क्या है, एलसीएम ले लो। ये कितना है 15 हो गया ना, और ये 5 है तो 15 एलसीएम ले लो। 5 3 जा 3, 11 जा कितना हो गया 33, और ये 15 से 15 कट गया 28। ये अपना आ गया। पाई की वैल्यू चाहे पुट कर ही लो। अब वो इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर 49 दिख रहा है, 49 कटता है 7 से, है ना। 49/25 और इनटू ये कितना हो गया आपका 61, और 61 को क्या कर दो 15 से डिवाइड कर दो। ये किसकी वॉल्यूम आ गई बताओ, एक गुलाब जामुन की। अभी काटो मत इसको, इतना ही पड़ा रहने दो, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई, लेकिन हमारे पास गुलाब जामुन कितने हैं बताओ, 45 है। तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी आएगी, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वैल्यू को 45 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाद में काट लेंगे सारा एक ही बार में, ठीक है। ये कितने गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई बताओ, 45 की। लेकिन ये तो टोटल वॉल्यूम आई है, हमें तो क्या निकालना है, शुगर सिरप निकालना है। क्या निकालना है अपने को, शुगर सिरप। शुगर सिरप कितना है बताओ, ये जो टोटल वॉल्यूम आपकी आई है ना, इसका सिर्फ कितना निकालना है आपको, 30%। तो 30% किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं आप मेरे को बताओ। 30% ऑफ मान लो आपको 300 निकालना हो तो आप क्या करते हो, 30/100 इंटू में जिस भी वैल्यू का निकालना हो ऐसे ही करते हो ना। आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन में करना है। आपको शुगर सिरप निकालना है तो वो क्या होगा बताओ, 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 इंटू किसका निकालना है, इसका 30% निकालना है। तो बस इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 22/7, 49/25, 61/15 इंटू में 45। अब आप इसको क्या कर लो, काट लो, क्योंकि अब हमारे को ये आंसर छोड़ना है जो भी आएगा। देखो 7 7 जा, ये कट गया, 15 3 पे कटेगा, और ये आपका 5 पे काट दो, 5 5 जा और 5 6 जा। अब और किस पे कट रहा है देख लो। अब आप 2 पे काटोगे 11, और ये कितना आ गया आपका 50। 2 पे काटोगे 3, और ये कितना आ गया आपका 25। यानी कि क्वेश्चन अब आसान हो गया। ऊपर देखो क्या बच गया, 11, एक तो 11 और 3 बच गया, 11 3 जा 33, और 7 3 जा कितना होता है 21, और एक के बीच में 61, 61 बच गया, और नीचे कितना आ गया आपका 125, है ना। ये कितना आ गया आपका 125। ऊपर तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये कितना आएगा 42273, और नीचे कितना आएगा 125। देखो पेपर में आप इतना आंसर छोड़ देना, जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इतना आंसर छोड़ देना, क्योंकि आगे आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी थोड़ी मुश्किल। लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं जो पूरे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 125 से डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपको एक बात पता है कि 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 1000, और नीचे अगर 1000 बना लोगे ना तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान होएगी। ऊपर नीचे 8 8 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 338184, नीचे कितना बन गया 1000। अब 1000 से डिवाइड करना है तो पॉइंट लगा दो 1 2 3 यहाँ पे, तो कितना आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आपकी क्या आ गई, शुगर सिरप की वॉल्यूम आ गई। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। देखो, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालना है, 45 से मल्टीप्लाई कर देना, 45 की निकल जाएगी। इस वॉल्यूम का 30% निकाल दो, यानी कि 30/100 कर दो। कैलकुलेशन को आसान कैसे करना है थोड़ा सा वो मैंने आपको लास्ट में बता दिया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। ये पेन स्टैंड है, ये वाला जो बना रखा है ना, ये वाला, ये क्यूबॉइड है। आप एक बात बताओ, ये तो लकड़ी का एक टुकड़ा है, मान लो ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर पेन अटकाने के लिए, पेन को होल्ड करने के लिए क्या बनाए गए हैं, ये सुराख, ये होल किए गए हैं, होल है ना, यहाँ पे होल किए गए। लेकिन ये होल पता है कैसे है, ये कोन की शेप में किए गए हैं। ये होल किस शेप में किए गए हैं, कोन लिख रखा है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, यानी कि पेन को होल्ड करने के लिए, पेन को इनमें डालने के लिए 4 कोनिकल कैविटी या कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं। तो आप बताओ, इसके अलावा अब जैसे इस पूरी जो ये पेन स्टैंड हो गया ना, इसमें वॉल्यूम बतानी है आपको किसकी, वुड की, लकड़ी कितनी है। आप खुद सोचो, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से आप इन चारों कोन्स की वॉल्यूम को क्या कर दो, माइनस कर दो, किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, लकड़ी की वॉल्यूम आ जाएगी। बस यही क्वेश्चन करना है। इस एक्सरसाइज में आसान चीज यही है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है, पूरी क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से इन चारों कोन की वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। पहले मैं निकाल लेता हूं किसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है ना। कितनी है इनकी डायमेंशन क्यूबॉइड की है, 15, 10 और 3.5, यानी कि 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 3.5 को ऐसे लिख दो। अच्छा, 3.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, 35 हो जाएगा। 35 को आप क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। 35 15, 15 को मल्टीप्लाई करोगे ना आप 35 से, 15 5 जा और 15 3 जा, ये कितना हो गया आपका 525 हो गया। कितना आ जाएगा 525, यानी कि इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी वॉल्यूम आ गई किसकी, क्यूबॉइड की। लेकिन आपको अब क्या करना है, इनकी कोन की वॉल्यूम निकालनी है। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, यानी कि ये जो कोन है ना, अब हम क्या लिखेंगे, 4 कोन, यही लिख लो। पेपर के अंदर ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोन के लिए रेडियस है 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट होता है, 1.4 कह लो, या इसको 14/10 कह लो, या इसको 7/5 कह लो, ठीक है। जितना आसान कर सकते हो उतना कर लो। अब आप क्या लिखो, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 है ना ये, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक कोन की वॉल्यूम क्या होती है, πr² h/3, यही होती है। और 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 कोन है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ये तो 4/3 हो गया। पाई की वैल्यू पुट कर दो। r², r कितना है बताना, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। h कितना है, 7/5। जो जो क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे मैंने कर दिया। देखो, 7 से 7 काट दो, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 से 4 काट दो, ऊपर कितना बच गया 22, नीचे कितना बच गया 5 3 जा 15। 22 को 15 से डिवाइड करोगे 1.47 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गई। तो इस वॉल्यूम में से आपको ये वॉल्यूम माइनस ही तो करनी है। देखो ना, तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। सो वॉल्यूम ऑफ वुड, जो लकड़ी बच गई ना इसमें पूरे पेन स्टैंड के अंदर, वो कितनी बच गई, 525 में से ये माइनस कर दो, कितना आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक बार सुनने के बाद आप दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, आपको मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लग ही नहीं सकता, आसान लगेंगे आपको बिल्कुल। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो, और सबसे इजी है। इस क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, डायग्राम से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एक वेसल है, वेसल क्या होता है, बर्तन, इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। कोन तो आपको पता ही है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जैसे आपने घर में कीप देखी होगी, तेल डालने वाली या पानी डालने वाली, तो ये कीप की तरह ही है, ठीक है। कीप की शेप में क्या है, एक बर्तन है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 8, पूरी हाइट कितनी है 8, और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5, यानी कि इसका जो ये टॉप है ना, ये ऊपर से खुला है, क्योंकि कीप का जो ऊपर वाला मुंह होता है सर्कुलर, वो तो खुला ही होता है ना, क्योंकि उसमें से हम तेल डालते हैं। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम का मतलब होता है पूरा बर्तन भरा हुआ है, ठीक है, पूरा बर्तन
भरा हुआ है। अप टू द ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है ये बर्तन पानी से। आप मेरे को बस ये बता दो कि इस बर्तन के अंदर जो है ना पानी कितना है, इस बर्तन के अंदर पानी कितना है, किस क्या है ये बर्तन की शेप, कौन है। कोई भी बच्चा बता देगा जी वॉल्यूम कौन की निकाल दो, इस बर्तन के अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगी। फिर कहता है सेकंड पार्ट पढ़ो अब इस क्वेश्चन का, यहाँ से व्हेन लीड शॉट्स, लीड शॉट्स क्या होती है, लोहे की गोलियां। देखो ये छोटी छोटी गोलियां आपको नजर आ रही है ना ब्लैक कलर की। अब हमने क्या कर दी, इस पानी के अंदर ये लोहे की छोटी छोटी गोलियां डाल दी। आप एक बात सोचो, आप एक गिलास लो पानी का भर के, पूरा ऊपर तक भर के, उसके अंदर कोई भी आप लोहे की गोली या कांच की गोली को डालोगे तो आप बताओ पानी बाहर नहीं आएगा। क्योंकि पानी अगर पूरा भरा हुआ है गिलास के अंदर, आप कुछ भी चीज उसके अंदर डालोगे, जितनी उस चीज की वॉल्यूम है जो आपने उसके अंदर डाली है, जैसे गोली डाली है, एक गोली की जितनी वॉल्यूम है उतना ही पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर 20 आप लीड शॉट्स डालोगे उसके अंदर तो 20 गोलियों की जितनी वॉल्यूम है ना उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, यही बात होती है। इसमें कहता है ये हमने इसमें छोटी छोटी गोलियां डाल दी और हर एक गोली किस शेप की है, स्फेयर, गोल होती है गोली तो है ना, स्फेयर की शेप में जैसे बॉल होती है। रेडियस कितनी है 0.5, अपने को पता है सफेयर की सिर्फ और सिर्फ अपने को रेडियस से मतलब होता है, ठीक है, और रेडियस कितनी है 0.5 है, यानी कि 1/2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते जाना। अब ये गोली हमने डाली ना अंदर जैसे ही, तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जो पूरे बर्तन के अंदर जितना भी पानी था ना वो पूरा का पूरा पानी बाहर नहीं आया। कितना पानी बाहर आया, सिर्फ उसका चौथा हिस्सा बाहर आया, यानी कि 1/4 पानी बाहर आया। तो बताओ आपने कितनी लोहे की गोलियां उसके अंदर डाली। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो पहले तो ये बताओ मेरे को पानी कितना बाहर आया। पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, दैट फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर आया। आप कहोगे सर जो कोन की वॉल्यूम थी ना वो पूरा पानी बाहर नहीं आया, उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, 1/4 बाहर आया किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। और वॉल्यूम ऑफ कोन आप सब बच्चे जानते हो कितनी होती है, πr² h/3 होती है। मतलब कि इसका चौथा हिस्सा ही बाहर आया है, तो 1/4, ये 4 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। पाई को एक बार आप पाई रखो, ठीक है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। r², r कितनी बताओ इसकी, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो, इनटू में हाइट, हाइट कितनी है इसकी 8, ये क्या कर दो आप 8 कर दो। इसको चाहो तो आप 4 पे काट दो, 4 2 जा और 4 3 जा, कितना आ गया ऊपर देखो, 25 दूनी 50, 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, बताऊंगा कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा, पाई से पाई लास्ट में कट जाएगा। ये पानी की वॉल्यूम आके जितना पानी इस बर्तन से बाहर आया है, किसके कारण बाहर आया, लोहे की गोलियों को डालने के कारण इतना पानी बाहर आ गया। अब आप ये निकाल लो कि एक जो गोली है ना लोहे की उसकी वॉल्यूम क्या है। अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, एक गोली की वॉल्यूम। वॉल्यूम गोली किसकी शेप में है, स्फेयर की शेप में है, और स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है बताओ, 4/3 πr³ होती है। तो 4/3 पाई आर, आर कितना है बताओ, 1/2, 1/2 और 1/2। देखो 2 2 कट जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया है ना, ऊपर क्या बच गया पाई, और नीचे क्या बच गया 3 इंटू में 2 यानी कि 6। एक गोली की वॉल्यूम ये है। आप मेरे को ये बताओ जितनी भी गोलियां डाली है ना उन सभी की वॉल्यूम तो ये है, और एक गोली की वॉल्यूम ये है। नंबर ऑफ लीड शॉट निकालनी है तो क्या करो, इस वॉल्यूम को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा ना। अब क्या आ जाएगा अपना नंबर ऑफ लीड शॉट्स, क्योंकि जो पानी बाहर आया है ना वो उतना ही पानी है जितनी की सारी लीड शॉट्स की वॉल्यूम है, और वो कितना बाहर आया है बताओ, 50 π/3। और एक गोली की वॉल्यूम कितनी है बताओ, π/6 है। इसको इससे डिवाइड कर दो। अब बताओ मेरे को डिवाइड का अगर साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 6/π आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया अपना 50 इंटू 2 यानी कि 100, यानी कि लोहे की 100 गोलियां इस पानी के अंदर डाली गई है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब दोबारा पढ़ोगे ना, पहले आप अपने दिमाग में ये सोचो लोहे की इन गोलियों को डालने की वजह से पानी कितना बाहर आया। पूरे बर्तन में जितना भी पानी था ना उसका 1/4, 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, निकाल लिया आपने। फिर आप निकालो कि एक छोटी सी जो गोली है उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसकी वॉल्यूम ये है,
तो टोटल कितनी हमने लीड शॉट्स डाली होगी, इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बात खत्म। पांचवा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी क्या होगी आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी बाकी क्वेश्चन की वजह से, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि उस कैलकुलेशन को भी आपके लिए आसान बनाएं, क्योंकि आप अगर मान लो अपने तरीके से करोगे कैलकुलेशन को 100% आप बड़ा कर दोगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से करना है। क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल है इस क्वेश्चन की आम बच्चों के लिए। इसमें कहता है एक सॉलिड आयरन पोल है। पोल क्या होता है, खंबा। आयरन क्या होता है, लोहा, यानी कि एक लोहे से बना हुआ एक खंबा है। सॉलिड का मतलब ये होता है उस खंबे के अंदर भी क्या भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 है। मैंने ये डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये नीचे वाले सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। हाइट कितनी है 220 यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक हाइट है इसकी 220, और बेस का डायमीटर कितना है 24, पूरा 24 है। तो मेरे को बताओ रेडियस कितनी आ गई इसकी, रेडियस कितनी आ गई 12, और ये क्या आ गई इसकी हाइट आ गई, हो गया। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सरमाउंटेड का मतलब होता है इस नीचे वाले सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर। लेकिन अब की बार जो ऊपर वाला सिलेंडर है ना उसका डायमीटर सेम नहीं है। उसकी हाइट कितनी है 60, यानी कि ये जो छोटा सा सिलेंडर ऊपर रखा हुआ है ये वाला, इसकी हाइट है कितनी 60 और रेडियस कितनी है 8, और इसकी रेडियस देखो कितनी है 12। इसका मतलब ये इससे छोटा है रेडियस में भी, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास का मतलब क्या होता है, इसका भार, वजन। आपको इस पूरी पोल है ना, ये खंबा है, इसका वजन निकालना है। एक 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम वजन है, यानी कि आप जो वॉल्यूम निकालोगे ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आएगी ना उसमें 8 ग्राम का वजन है। तो बताओ इस पूरी पोल के अंदर, पूरे खंबे के अंदर कितना वजन है। आप पहले निकाल लेते हैं इस पूरी पोल का वजन कितना, इसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे बताओ, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लोअर। एक तो ये तो है लोअर सिलेंडर, मैं इसमें लिख देता हूँ, ये क्या है आपका लोअर यानी कि नीचे वाला सिलेंडर, और इसको लिख देना आप क्या, अपर सिलेंडर। एग्जाम में भी ऐसा डायग्राम बना देना, आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप क्या लिखो, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर। पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 3.14 यूज करना है, बट उसको हम लास्ट में यूज करेंगे, छोड़ दो एक बार इसको, ठीक है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रखो, नीचे वाले सिलेंडर में देखो आर, आर कितना है 12, ध्यान रखना है नीचे वाले सिलेंडर की आर कितनी है 12 है, इनटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 220। आपको सिर्फ क्या करना है, देखो ये तो 144 होता ही है, और इनटू में क्या है 220। आपको 144 की 220 से मल्टीप्लाई करनी है। 144 की 220 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ, 220 से थोड़े करोगे, 22 से करो, लास्ट में जीरो लगा देना है ना। तो कितना आ गया 288, और ये भी कितना आ गया आपका 288, 8 8 8 16, 8 और 8 16 हो गया, और ये 31, पीछे क्या लगा दो जीरो, यानी 31,680। तो कैलकुलेशन कोई मुश्किल थोड़ी है अभी तक, 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वॉल्यूम आ गई, नीचे नीचे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। अभी तक कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई करना छोटी सी बहुत आसान है। अपर सिलेंडर देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अभी पुट करनी नहीं है। रेडियस, ऊपर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है बता दो 8, ये क्या है इसकी रेडियस है, तो 8 इंटू 8 कर दो। हाइट कितनी है इसकी 60, इसको 60 लिख दो, तो कितना आ गया पाई इंटू में 8 8 जा 64, और 64 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जीरो तो पीछे लगाई दो, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना होता है 24, कैरी 2, 6 6 जा कितना होता है 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, यानी कि ये आ गई। ये क्या आ गई बताओ, अपर सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पोल, जो ये पूरा का पूरा खंबा है ना, जो दो सिलेंडर से मिलके बना है, इसकी वॉल्यूम क्या आ गई बताओ, दोनों को ऐड कर दें, 31680 पाई और प्लस में 3840 पाई। पाई तो कॉमन है ना, जैसे मान लो आप ऐड करते हो 2x प्लस में 3x को ऐड करते हो, तो 2 और 3 को ऐड करते हो ना बस, और एक x लगा देते हो, है ना। इसी तरह से 31680 और 3840 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 35520, और आगे क्या लगा दो पाई। मेरे कहने का मतलब ये है पूरे खंबे की वॉल्यूम इतनी आ गई। इसमें अभी तक तो किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन मुश्किल लगी नहीं होगी, सिर्फ मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, ठीक है। अब
1 सेंटीमीटर क्यूब में वजन कितना है? 8 ग्राम। तो फिर बताओ इतने सेंटीमीटर क्यूब में वजन कितना हो गया? फिर बताओ टोटल मास या टोटल वजन कितना हो गया? 35520 पाई को 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इतने ग्राम का वजन है। अब मैं कहता हूँ पाई की वैल्यू पुट करो, क्योंकि अब हमारे को आंसर छोड़ना है ना अपना। अब पाई को लिखो 3.14, 3.14 को लिख दे 314/100 इनटू में क्या कर दो 8 कर दो बस। अब आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो तो देखो काट दो। अब 2 पे काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 पे काटोगे ना तो 2 पे तो कट जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा नीचे, 5 नहीं कटेगा। इससे अच्छा क्या है, देखो एक बार सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको लास्ट बार मल्टीप्लीकेशन करनी है किसकी, 3552 तो है ही, 314 की 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 चौके 32 और 3 8 और 3 11, 1 8 3 24 2512, ये कितना आ गया 2512 और अपॉन में कितना आएगा 10। ठीक है, इसकी क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई, सिर्फ ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। 4 डिजिट की मल्टीप्लाई 4 डिजिट से, या तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, एक इस क्वेश्चन का और एक आगे और क्वेश्चन आएगा, ये 2 क्वेश्चन है। डेली आप जो है ना 10 दिन लगातार इनके आंसर याद कर लो, लिख लिख के देखो 2-2 3-3 बार, एक मिनट का टाइम निकाल के, आपको क्या हो जाएंगे आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो आएगी 8922624 और अपॉन में 10 कर दो। ये ग्राम आ गई, ये ग्राम आ गई। अगर ग्राम के आप किलोग्राम बनाना चाहते हो, देखो चाहे इतना आंसर छोड़ दो, लेकिन ग्राम के अगर मान लो आपको किलोग्राम बनाने हैं तो क्या करो 1000 से और डिवाइड कर दो, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका किलोग्राम बन जाएगा। इतने किलो वेट है। अब आप मेरे को बताओ नीचे कितनी जीरो है, 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगा देना तो कितना आंसर आ जाएगा 892.2624 kg। या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेटली पता है कितना लिख सकते हो, 892.27 भी लिख सकते हो। ठीक है, 27 भी लिख सकते हो या 26 लिख दो, एक ही बात है। तो ये आंसर 892.26 kg, ये 3-4 बार आप याद करोगे ना बोल बोल के, तभी आपको क्या है ये आंसर याद हो जाएगा। तो कोई मुश्किल है नहीं, बस एक लास्ट स्टेप के अंदर आके ये कैलकुलेशन करनी है। आप मल्टीप्लाई ना करके दिखाओ, मान लो आपको आंसर याद है तो इतना लिख के या इतना भी लिख के और आप इक्वल टू में लिख के और क्या लिख देना 892.26 kg, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इसने ये बच्चे ने आंसर निकाला है तो कहीं ना कहीं तो इसकी कैलकुलेशन की होगी, आंसर आ जाएगा आपका खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये आसान है। इसमें कहता है ए सॉलिड, यानी कि वही एक सॉलिड है, कोई बर्तन है, कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कंसिस्टिंग का मतलब क्या होता है बना होना, यानी कि जैसे क्लास है, क्लास किस किस से मिलके बनती है, मान लो टीचर है, बॉयज है, गर्ल्स है, तो हम लिखते हैं ए क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 बॉयज 30 गर्ल्स एंड 3 टीचर्स। इस तरीके से कंसिस्ट का मतलब होता है कोई चीज बनी होना। एक सॉलिड है वो बना हुआ है किससे, एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट इतनी है और रेडियस इतनी है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। अब ये किसके ऊपर खड़ा है, मतलब कि ये कोन जो है वो किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर। देखो डायग्राम पेपर के अंदर नहीं आएगा, आपको समझना है। कोन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, अंदर अंदर वाले की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, हेमिस्फीयर की तो क्या चाहिए अपने को, सिर्फ रेडियस चाहिए, यानी कि जितनी रेडियस इस सिलेंडर की इसकी है ना, कोन की रेडियस कितनी थी 60 और इसकी भी रेडियस कितनी है 60, मतलब कि दोनों की रेडियस सेम है। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्या था अपना, एक सॉलिड था। अब अगली लाइन स्टार्ट होती है, इट इज प्लेस्ड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, अपराइट का मतलब हिंदी में लिख लो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको खड़ा कर दिया, इस अंदर वाले वेसल को हमने खड़ा कर दिया बिल्कुल सीधा, किसमें, इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, इस कोन प्लस हेमिस्फीयर को। तो एक बात बताओ, पानी से भरा हुआ है ये सिलेंडर, अगर हम इसके अंदर ये दूसरा वेसल डालेंगे तो पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा और कुछ पानी बच जाएगा, कुछ पानी बच जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि देखो पूरे सिलेंडर की जितनी वॉल्यूम है ना उसमें से ये पानी बाहर आ जाएगा जितनी इस अंदर वाले सॉलिड की वॉल्यूम है। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है 60, यानी कि सिलेंडर की रेडियस भी 60, देखो कोन की रेडियस भी 60 है, इस हेमिस्फीयर की भी और इस सिलेंडर की भी, लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी है 180। 180 क्यों है बताओ मेरे को आप, सिलेंडर की हाइट अगर ना भी दी होती, ये 60 है हेमिस्फीयर के अंदर रेडियस, तो ये भी 60 होगी।
है ना, और 120 ये है ऊपर वाली, तो 60 प्लस 120 अपने आप ही कितनी होगी, 180 होगी ना। तो बस आपको क्या निकालनी है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले आप क्या निकालो, पहले आप निकालो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये जो आपने सॉलिड अंदर डाला है ना इसके, तो इसकी वॉल्यूम निकाल रहा हूँ मैं, और ये दो पार्ट से मिलकर बनाया, एक कोन और एक हेमिस्फेयर। आप बताओ कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, यही होती है पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। सब बच्चे जानते हो कि वॉल्यूम तो यही होती है। अब आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन लोगे। देखो ऊपर से पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है आपका 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बच गया बताओ, एच। यहाँ से एक तो 2 बच गया और एक क्या बच गया, आर। एच और आर की वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करनी है आपको, ठीक है, सबसे लास्ट में पुट करनी है। अच्छा आर, रेडियस कितनी है बताओ, 60 है ना, कोई भी रेडियस है वो 60 है। स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 60 का स्क्वायर होता है 3600। 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 इंटू 60, 6 जा कितना होता है 36, 2 जीरो लगा दो। एच हाइट, अब ये ध्यान रखना है एच कौन सी लोगे, ये किसका क्वेश्चन है, कोन वाला, और कोन की हाइट कितनी है सिर्फ 120। बच्चे यहाँ पे गलती से 180 ले सकते हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये हाइट किसकी है, कोन की। 2 इंटू आर, आर कितना है आपका 60। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कितना आसान हो जाएगा, 3 पे काट दो इसको, तो पाई इंटू 1200, और अंदर 120 प्लस 120 कितना हो गया 240। अब आप मेरे को बताओ इसकी इससे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको सिर्फ 12 की मल्टीप्लाई करनी है 24 से, 12 की 24 से, 12 4 जा और 12 2 जा, है ना, ये आपकी आ जाएगी 288। तो 288 और जीरो कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो और साथ में क्या लगा दो, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वॉल्यूम आ गई, ये अंदर वाला जो सॉलिड है ये वाला, कोन प्लस हेमिस्फेयर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप क्या निकालोगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ये बाहर वाला है पूरा, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मत रखो, आर, आर तो 60 है। हाइट कितनी है बताओ, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट पूरी 180, तो कितना आ गया ये पाई इंटू में 3600 इंटू में 180। कैलकुलेशन कोई भी मुश्किल नहीं है, देखो 36 की मल्टीप्लाई 18 से तो कोई भी बच्चा कर सकता है ना, 18 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 36 से, तो कितनी आएगी आपकी 288 आ जाएगी। और जीरो कितनी, 1 2 3, और साथ में क्या लगाओगे, पाई। आ गया, ये आ गई पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है आपकी किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो इसके अंदर डाला गया है सॉलिड, है ना। अब आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर जितना पानी बचा हुआ है उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा बताओ, कौन सी वॉल्यूम में से कौन सी वॉल्यूम माइनस करोगे, आप खुद जानते हो। इस वॉल्यूम में से हम इस वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन सी लिख गया मैंने, गलत लिखा क्या कुछ, 288 तो इसकी है ना, ये 288 नहीं आएगी आपकी, इसको हमने गलत कर दिया। 1200 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया था, 3600, और ये कितना आएगा आपका 1200, और ये आ गया आपका 240। हमने कहाँ मिस्टेक करी है, हाँ ये आपका जो है ना, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये आपका आएगा 648000, ये पाई, ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये 648000 पूरे बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम है, और ये आपके ऊपर वाले सॉलिड की वॉल्यूम है। तो इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा आपका आंसर, देखो पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी थी 648000 पाई, और अंदर वाला जो सॉलिड ये डाला गया है, ये पूरा, ये जो पूरा शेडिड है, इसकी वॉल्यूम कितनी थी आपकी 288000 पाई। पाई से पाई तो कॉमन ले लो, है ना, जैसे ये x माइनस ये x करते हो तो क्या है, सिर्फ आप इसमें से ये माइनस करते हो ना, तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, माइनस करोगे तो 360 आ जाएगा शायद, ये कितना, हाँ 360 आएगा, 360 और 3 जीरो लगाओगे और कितना आ गया आपका पाई। बस आप क्या करो, चाहे इतना छोड़ दो चाहे पाई की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा अब देखो पाई की वैल्यू आपको कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, शायद कहीं पे भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये 7 पे कटता नहीं है ना, 7 5 जा। इसलिए मैं कहता हूँ पाई की वैल्यू को मैं अपनी मर्जी से 3.14 यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये 100 की टेबल में कट जाएगा। देखो इसको लिखोगे ना 314/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कोई भी बच्चा कर सकता है, 314 की मल्टीप्लाई 36 से ही तो करनी है, तो कितनी आएगी आपकी
11304 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 जीरो तो है ही। ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब चाहो तो देखो इतना भी छोड़ दो। अगर आपको करना है क्या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। आप बस मैंने ये बताया था पहले लेक्चर में कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100। 1 मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 2 बार मल्टीप्लाई करो 100 से। 1 मीटर क्यूब को करना हो तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 6 जीरो लगाएंगे, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें वापस से सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में लेके आना है, तो फिर क्या करोगे, डिवाइड करोगे आप। किससे डिवाइड करोगे बताओ आप मेरे को, 6 जीरो से, है ना, 1 2 3 4 5 6। तब आंसर अपना किस में आएगा, मीटर क्यूब में। आप ये मत सोचो करना जरूरी है, करना जरूरी नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये है 2 जीरो कट गई। अब क्या बच गया आपका 11304 अपॉन 10,000, कितना आएगा 1.31304। और ये आंसर आ जाएगा आपका क्या, मीटर क्यूब। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देख लो इसका ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैं कहता हूँ आंसर अगर आप याद कर लोगे, और याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा आसान, तो इजी रहेगा। अदरवाइज कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी क्या है, लेंथी है, इसलिए इसका आप आंसर याद कर लेना। 2-3 बार लिख के देखोगे ना, आंसर कितना है इसका 346.51, ये है इसका आंसर। और जो अपना रोड वाला क्वेश्चन था, जो पिलर, जो पोल थी ना, लोहे की पोल, उसका आंसर भी मैंने आपको बताया था ना, वेट वाला क्वेश्चन क्या है आप याद कर लेना। उसका आंसर कितना था 892.26 ग्राम, ये किलोग्राम, इतना वेट था, ठीक है। एक इसका आंसर। इन 2 क्वेश्चन के आंसर याद कर लोगे ना, आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ईजी है। देखो अब ये क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, मतलब कि एक ग्लास मतलब कांच का। आपके पास ये स्फेयर की शेप में कांच का कोई बर्तन है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है ना, जैसे सुराही होती है पानी डालने वाली, आप वैसे ही समझ लो। नीचे वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर की शेप है, और ऊपर वाला क्या है, सिलेंडर है, ये भी, ठीक है। ये सॉरी सफ़ेयर है, नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका सफ़ेयर है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका सिलेंडर है, ठीक है। इस तरह का ये एक आपके पास बर्तन है। इसमें सिलेंड्रिकल नेक 8, देखो ये डायग्राम पेपर में बना नहीं आएगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया डायग्राम। सिलेंड्रिकल नेक जो है ना वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये सिलेंडर के बारे में दे रखा है। इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस कितनी आ गई बताओ, 1 आ गई, ये हो गया। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज दिस, अगर सफ़ेयर की बात करें तो इसका पूरा डायमीटर कितना है, ये 8.5। अच्छा 8.5 का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। 8.5 का मतलब होता है 85/10, 5 पे काटोगे तो 17/2, लेकिन ये तो इसका डायमीटर है। रेडियस कितनी आ गई, फिर इसको 2 से और डिवाइड करोगे, यानी कि 17/4। ये क्या आ गई आपकी सफ़ेयर की रेडियस आ गई, ठीक है। ये सारी बातें मैंने लिख दी। फिर कहता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है। बताओ मेरे को इस पूरी सुराही में या इस बर्तन में कितना पानी आएगा, जितनी इसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब सफ़ेयर की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम ऐड कर देंगे। एक लड़का है, उसने कहा कि इसकी वॉल्यूम इतनी है, तो बताओ क्या वो करेक्ट है, लड़की है ये, क्या वो करेक्ट है। और नहीं है करेक्ट तो फिर मतलब कि वो कितनी गलत है, आप बता देंगे। 345 तो आंसर नहीं आएगा। तो अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, आपको हिंट मिल जाएगा 345 है ना, एग्जैक्ट वॉल्यूम कितनी है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा 1.51 और ज़्यादा, ठीक है। बस आप ये मान लो कि 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि 0.1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो आप ये मान लो कि इसमें 1.5 और जोड़ देना आप, उतना आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो हम करते हैं 4 सिलेंड्रिकल पार्ट। 4 सिलेंड्रिकल पार्ट, जो ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है मेरे को, उसकी मेरे को ये बताओ कि हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है अपनी, जो रेडियस है बच्चों को कितनी है, 2 का हाफ हो जाएगी ना, 1 सेंटीमीटर। इसकी क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितनी आ गई सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रखो, आर स्क्वायर यानी कि 1 × 1, एच यानी कि 8, तो कितना आ गया आपका 8 पाई आ गया। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना तो क्या है, बिल्कुल आसान है, 8 पाई आ गया। अब हम किसकी निकालेंगे, 4 स्फेरिकल पार्ट,
जो स्फेयर है नीचे उस पार्ट की वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, और स्फेयर की वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस। इसका बताओ मेरे को आप, डायमीटर कितना है, यही लिख रहा हूँ मैं, 8.5 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 8.5 सेंटीमीटर यानी कि 85/10 यानी कि 17/2। रेडियस कितनी होगी फिर, 17/4 हो जाएगी ना। इसकी क्या निकाल दो आप, वॉल्यूम निकाल दो। देखो फॉर्मूले वगैरह मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन अब मुश्किल होएगी इसमें। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई को पाई रखो, आर कितना है, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे कितना है आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 है। अब देखो क्या होगा, एक 4 से एक 4 तो कट जाएगा, है ना। नीचे कितना आ गया, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, नीचे तो आ गया 48, ठीक है। ऊपर 17 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 17 का स्क्वायर तो आप सब जानते हो 289 होता है, 17 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4913 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4913 पाई। आप समझ गए, यहाँ तक तो क्वेश्चन में आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपकी वॉल्यूम आ गई किसकी, स्फेरिकल पार्ट की। पूरे ग्लास, पूरे उसकी वेसल की वॉल्यूम कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट वेसल। तो दोनों वॉल्यूम को क्या कर दो, ऐड कर दो। कौन कौन सी वॉल्यूम को बताओ, एक तो ये आई अपनी 4913 पाई और बाय 48, और एक कितनी आई थी देखो आपकी सिलेंडर वाली, सिलेंडर वाली कितनी आई थी 8 पाई आई थी ना। इसको क्या कर दो 8 पाई। अब क्या करो, देखो ऊपर से पाई तो कॉमन ले लो, पाई तो दोनों में है ना, कितना बच गया यहाँ से 4। अभी तक जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये तो कोई भी मुश्किल है नहीं, यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कैलकुलेशन कर सकता है ना। अब थोड़ी सी आगे डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। अब इसका क्या ले लो, एक बार आप एलसीएम ले लो, 48 एलसीएम ले लो, ताकि एग्जामिनर को कभी भी ये ना लगे कि आपने याद किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 384, 384 को इसमें ऐड करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कितना आएगा 5297/48 पाई। बस अब यहाँ के बाद जो है ना कैलकुलेशन होने वाली है मुश्किल, क्योंकि अब आप पाई की वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3.14। अब देखो ना तो ये कहीं पे कट रहा, ना 3 पे कट रहा, ना 4 पे कट रहा, कुछ भी। तो अब आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर याद होगा ना, तब तो मैं कहता हूँ आंसर लिख देना, नहीं याद है ना तो इतना ही छोड़ देना, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 345, तो उस लड़की ने बताया है, अपना डेढ़ ज़्यादा कर दो, 346.5 कर दो, और 1 लगाना हो तो 1 लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी क्या आएगी, वॉल्यूम आएगी, ठीक है। सो हम लिख देंगे शी इज नॉट करेक्ट, वो लड़की जो है ना वो करेक्ट नहीं है इन हर मेजरमेंट। इन हर मेजरमेंट का मतलब जो भी उसने अपने तरीके से कैलकुलेशन की है, मेजरमेंट की है वॉल्यूम की, वो गलत है। यानी कि करी तो होगी बेचारी ने सही, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। हमारी एग्जैक्ट वॉल्यूम कितनी है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चैप्टर आपकी एक्सरसाइज होगी खत्म। अब मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, देखो क्योंकि इसको याद रखोगे ना तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आपकी जो भी मैथ्स की बुक है आप सबसे ऊपर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 6, जो आयरन पोल वाला क्वेश्चन है, आयरन पोल वाला क्वेश्चन, उसका जो टोटल मास होता है, टोटल मास वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 892.26 kg। एक तो ये आंसर याद कर लो। एक फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है आपका, फ्लास्क, फ्लास्क मान लो इसको, या सिलेंडर प्लस जो सफेयर है ना, सिलेंडर प्लस सफेयर टाइप का जो वेसल है, ठीक है। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुराही बोल सकते हैं। गांव के अंदर घरों में क्या होती है, सुराही होती है, जिसमें पानी भरा होता है, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। एक तो खंबा, ये तो क्या हो गया, खंबा हो गया, और एक सुराही, यानी कि एक खंबे वाले क्वेश्चन का आंसर और एक सुराही वाले क्वेश्चन का आंसर। इसका जो आंसर होगा, इसकी जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है 345 से डेढ़ बढ़ा दो, यानी कि 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप अपने मैथ की बुक में ये दो आंसर लिख लो, अपनी फेयर नोटबुक में लिख लो, और डेली इसको जो है ना 2-2 3-3 बार लिख के देख लो दोनों को। आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया ना तुरंत पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन किए बिना भी हमारे को आंसर याद है, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 13.2। जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी 13.3 वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।